सदगुरुदेव जी की जय हो। भगत भाइयों, मैं राकेश दास बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर है 8756347480। भगत भाइयों, जैसा कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी संतराम पाल जी महाराज बरवाला कांड की घटना में डबल उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और लगभग 10 साल से वो जेल में हैं और उनके नाम से फर्जी किताबें, फर्जी आश्रम पूरे देश में संचालित हैं। जबकि हमारे सदगुरुदेव जी को लगभग 10 साल का समय गुजर चुका है जेल के अंदर और उनके नाम से, हमारे सदगुरुदेव जी के नाम से फर्जी किताबें ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति खतराए जान और जगह जगह लगभग हर ज़िले में आश्रम उनके नाम से खुले हुए, हर राज्य में खुले हुए हैं और उनके नाम से धड़ल्ले से भोले भाले लोगों को दान के नाम पर, पाठ के नाम पर, ज्योति के नाम पर और जमानत के नाम पर धड़ल्ले से ठगी की जा रही है। और प्रशासन मौन है। प्रशासन इन फर्जी आश्रमों पर ना तो कोई कार्रवाई कर रहा है और इसी तरीके भोले भाले लोग लूट रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। और ये गुंडे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जिन लोगों ने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और फर्जी नामदान संचालक, ये वही हैं जिन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया। भगत भाइयों, बरवाला कांड में संतराम पाल जी महाराज जी को गिरफ्तार करने के लिए सरकार को 40,000 जवान लगाने पड़े और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने वहां पर षड्यंत्र करके संतराम पाल जी महाराज जी के ऊपर आरोप लगा दिया और उनको 426, 427, 429, 430 केस में फंसा दिया। 5 महिला, 1 बच्चे की हत्या कर दी और आरोप सदगुरुदेव जी पर लगा करके उनको डबल उम्र कैद की सज़ा करवा दी। और उनके नाम से हर राज्य में लगभग आश्रम बना करके भोले भाले लोगों को बुला करके गुरु जी के नाम से फर्जी किताबें छाप करके उसमें अश्लील भाषाएं लिख करके पूरे देश में प्रचारित की जा रही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और कुछ हमारे भाई बहन जो एक से एक ज्ञानी, अब जो है कबीर साहब का ज्ञान जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्हीं में से एक है जगत प्रेमी अपने आप को लिखता है और चंद्रदेव उसका नाम है। जगत का बहुत बड़ा ढोंगी है और अपनी बात बिना प्रमाण के कहता, कोई प्रमाण नहीं देता, अपना पढ़ता रहता है किताब और ऐसा लिखा है, ये सत्य है और कोई ठोस प्रमाण नहीं देता। इनके बारे में सदगुरुदेव जी ने कहा था कि साचा सदगुरु कोई न पूजे और झूठे जग पतियासी, अंधे की बाँ गई अंधे ने तो मारक कौन बतासी। ये सृष्टि रचना बताता है बिना प्रमाण के। ये कबीर पंथी अपने आप को समझता है ना, ये जगत प्रेमी चंद्रदेव। और जब इससे व्हाट्सएप पे चर्चा की जाती है तो ब्लॉक करके भाग जाता है और ये गा के, हारमोनियम बजा के लोगों को मूर्ख बनाना चाहता है। आज कोई मूर्ख थोड़ी है तेरी तरह जो बिना प्रमाण के तेरी बात को सत्य मान लेंगे। थोड़ा विचार कर। और ढोंगी कहता है किसको? संत रामपाल जी महाराज जी को, जिन्होंने एक बात कही है तो उसके 10 प्रमाण दिखाए हैं और खुद बहुत बड़ा ढोंगी है ये। अपने आप को कबीर पंथ कहता है। कबीर साहब कहते हैं कि कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखाते हैं, ढोलक झांझ झालरी पीटे ताना री गाते हैं, बैरागी सन्यासी चेवरे तन पे छार लगाते हैं, 5 रांड 2500 लड़के धू धार मचाते हैं। ये भी बैदा है, बैदे से वेद अलहदा, ये भी बैदा है। तीर तपक तलवार कटारी जमदर जोर बंधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना हुआ जा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा जग में साध कहावे हैं, और जो इनके दर्शन को जाते उनको नरक ले जावे हैं। तो कहने का भाव है कि बिना प्रमाण के अपनी बात कहना और फिर दूसरे को कहना कि वो ढोंगी है, तो जन साधारण तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है चंद्रदेव। हमारी बात ध्यान से समझ लियो। हमारा नंबर है 8756347480। ब्लॉक करके भाग गया जब चर्चा की बात आती है। और सृष्टि रचना बताता है
संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है श्रेष्ठ रचना, सुन ले कान खोल के, मैं तुझे बता रहा हूं। संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीन लोक प्रधान, अष्टंगी इनकी माता है, पिता काल भगवान। 1,00,000 को काल नित खावे सीना तान, अब ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले, शिव कर दे कल्याण। सतगुरु देव की जय। तो अर्जुन डर के पूछता ये कौन रूप भगवान, तो कहे निरंजन काल हूँ मैं और सबको आया खान। सतगुरु देव की जय। परम संत संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, अपने वो मुख कमल से श्रेष्ठ इतना चंद लाइनों में बता दी है, चंद लाइनों में। और जो उन कटाक्ष करते हैं ना सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के, कटाक्ष करना कोई बालकों का खेल नहीं है, प्रमाण देना पड़ता है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में बताया है कि अर्जुन मैं काल हूँ, सबको मारूंगा, सबको खाऊंगा। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में बताया है कि ये जो रूप तूने देखा, तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, ना आगे कोई देख सकता। और भगवान कृष्ण ने पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा, बाद में नहीं कहा। गीता अध्याय नंबर 11 के 32 में स्पष्टीकरण दिया। तो वही संत रामपाल जी ने बताया कि अर्जुन डर के पूछता ये कौन रूप भगवान, तो कहे निरंजन काल हूं मैं, सबको आया खान। ब्रह्मा विष्णु शिव जी दूसरा प्रकृति का जाल, 1,00,000 जीव नित भक्षण करे, और ये राम तीसरा काल। सतगुरु देव की जय। तो हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई बात अप्रमाणित नहीं कही है, जो चंद्रदेव तुम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मूर्ख बना रहे हो। और बार बार जितनी बार तू परम संत रामपाल जी महाराज जी को ढोंगी और पाखंडी बताएगा, उतने ही ज़्यादा, उतना ही तेरा नरक का जीवन बढ़ता चला जाएगा। ये बात नोट कर लेना, क्योंकि बिना प्रमाण के किसी महापुरुष पर अभद्र टिप्पणी करना, तेरे पास कोई प्रमाण नहीं है और तू जो है बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी बन करके सोशल मीडिया के माध्यम से कुकुर जैसे भौंक रहा है ना। तेरे लिए परमात्मा ने, कबीर साहब कहते हैं कि बीजक की बाता कहें अब बीजक नहीं हाथ, अब पृथ्वी डूबन उतरे ये कहे कहे मीठी बात, करनी तज कथनी कथे और अज्ञानी दिन रात, अकुकुर जस भूकत फिरे या सुनी सुनाई बात। तूने किसी से सुन लिया, उसको बता दिया ये सत्य है, तेरे कहने सत्य हो जाएगा क्या? जब व्हाट्सएप में ज्ञान चर्चा की बात है तो ब्लॉक करके भागता है। ये बड़ा आया ये चंद्रदेव, जगत प्रेमी, जगत का बहुत बड़ा ढोंगी है भगत भाइयों। और ऐसे पाखंडियों से सावधान रहें जो किसी महापुरुष पर बिना ठोस प्रमाण के आरोप लगाते हैं, बिना ठोस प्रमाण के अपनी बात कहते हैं। अरे प्रमाण दे, प्रमाण देना। सदगुरुदेव जी ने तो एक बात कही है, उसके 10-10 प्रमाण हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं। भगत भाइयों, कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूं और मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र पर जो कहे 18 बोध। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि अर्जुन, अगर परमात्मा चाहिए तो तत्वदर्शी संत की खोज करो, और तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 में। प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यश प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। ऐसे ज्ञान बता, प्रमाण बता। सोशल मीडिया में ऐसे क्या भौंक रहा है कुत्ते की तरीके चंद्रदेव? ऐसे भौंकने से काम नहीं चलेगा। कोई मूर्ख नहीं, आज इंटरनेट का जमाना है। तेरी मूर्खता 1 मिनट में सर्च करके लोग जान जाते तो कितना बड़ा विद्वान है। समझ में आ गई बात? इस तरीके कहने से काम नहीं चलेगा। हमारे सदगुरुदेव जी ने अगर कोई श्लोक बताया है तो उसका अध्याय बताया है, नंबर बताया है, उसको बताया भी है। उसका अनुवाद हमारे सदगुरुदेव जी ने बिल्कुल सटीक
अगर अपनी बात कहता है तो उसका प्रमाण दे। ऐसे हो गया, तेरे कहने से सब कुछ हो जाएगा ना। तो भगत भाइयों, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो सोशल मीडिया में एक एक घंटे की बकवास, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, एक एक घंटे की बकवास अध्यात्म ज्ञान और कबीर पंथ के नाम पर जो है अपना धंधा चला रहे हैं। भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कह दिया था कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। और सदगुरुदेव जी ने बताया था कि अध्यात्म ज्ञान 9 मन सूत उलझा हुआ था, उसको सुलझा करके सदगुरुदेव जी ने रख दिया है। आज इंटरनेट के माध्यम से आप उनके सत्संग सुन सकते हैं। तो ऐसे लोग कितना भी प्रयास करें, सत्य को, ये सच्चाई ही होती है, उस पर ना कोई उसको जो है फीका कर सकता, ना उसको मिटाया जा सकता। सत्य सत्य ही होता है। भगत भाइयों, हमारे सदगुरुदेव जी के बारे में पूर्णतः सत्य जानने के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़ें, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। और उस पुस्तक में हमारे सदगुरुदेव जी के केसों के बारे में, चाहे वो 427 हो, 426 हो, 429 हो, 428, 430 हो, सारे केसों का जजमेंट, कोर्ट की फाइल, माननीय न्यायाधीश महोदय का फैसला विद सबूत संलग्न है, कोर्ट की फाइल साथ में संलग्न है। आप उस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। और उस पुस्तक को जो है बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। उस पुस्तक को मंगवाइए और जानिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ वास्तव में क्या हुआ था। घटना बरवाला कांड के अंदर जो घटना हुई है, उसको करने वाले कोई और थे। 29 लोगों को बरवाला कांड की घटना में सजा हुई है, जिसमें 28 लोग जेल से बाहर हैं। अकेले संत रामपाल जी 10 साल से यातनाएं सह रहे हैं। और उनके मूर्ख शिष्य, जो अपने आप को शिष्य कहते हैं, जो जब तक बरवाला कांड चलता था, बरवाला आश्रम चलता था, तो वहाँ पर हलवा और पूड़ी भंडारा खाने के लिए सत्संग के नाम पर तो झुंड का झुंड जाता था। और आज सच्चाई के लिए कोई सदगुरुदेव जी के लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। कुछ हमारे आंदोलनकारी भाई बहन जो दिन रात लगे हैं इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नाम से प्रयास, ज्ञान अमृत से षड्यंत्र का विष नाम पुस्तक को, और हमारे आंदोलनकारी भाई बहन पूरी ताकत से पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है, लोग जाग रहे हैं। और ये अंधी गूंगी बहरी संगत भी धीरे धीरे उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि धीरे धीरे रहमना धीरे सब कुछ होए, अब माली ईंट सींचे 100 गढ़ा ऋतु आए फल होए। तो ऐसे तिलक लगाने से और ऐसे बजाने से, गाना ना गाने से आपकी बात सही नहीं हो जाएगी। उसका तो प्रमाण देना पड़ेगा। अब प्रमाण दोगे तब वो माना जाएगा कि आपकी बात सही है कि गलत है। जनसाधारण कोई बेवकूफ़ नहीं है। आज सच साहब जय बंदी छोड़। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है। बात हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, तो आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं बनाया। आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। क्योंकि अब जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये अपने परमात्मा की ओरिजिनल आवाज़ सुनकर अब सब जान गए कि जितने भी ये सतलोक आश्रम संचालक हैं ये परमिशन नहीं लेते। अगर परमिशन लेंगे तो फर्जी तरीके से परमिशन लेंगे। संत रामपाल जी महाराज के नाम से परमिशन नहीं लेंगे, कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से परमिशन नहीं ले सकते। अब जान गए। इसीलिए 30 जून 2024 को संगत जाएगी, इन हरामजादों को जिंदा फूंकेगी आश्रम में।